बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल की साइंस लेबॉरेटरी में वेलकम करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम पहला प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल बड़ा अहम है, रोशनी का प्रैक्टिकल है। रोशनी का प्रैक्टिकल पूरा एक सेक्शन होता है, इसमें से एक प्रैक्टिकल हर साल हर ग्रुप में लाजमी आता है। तो पहला प्रैक्टिकल है शीशे का स्लैब, इसे यानी रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी कहते हैं। इसकी मदद से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कीमत मालूम करना, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कीमत मालूम करनी है। और वैसे 10th क्लास में ये प्रैक्टिकल सिर्फ होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करें, जबकि सेकंड ईयर में आता है लेटर शिफ्ट में मालूम करें। तो हम दोनों ये देखेंगे किस तरह से है। तो सबसे पहले आपको मटेरियल इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। ग्लास स्लैब ये मेरे हाथ में, ड्राइंग पेज, ड्राइंग बोर्ड, और उसके बाद ये पेंसिल, प्रोटेक्टर, ये आपकी क्या है कॉमन पिन, ठीक है। ये कॉमन पिन है आपकी, ये आपको ज़रूरत है। और ड्राइंग पिन ये इसकी आपकी ज़रूरत है। और ये स्केल और दूसरी ये चीज़ें। अच्छा, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, पेज को ड्राइंग बोर्ड पर रख के आपने क्या करना है, ड्राइंग पिनों की मदद से पेज को फिक्स कर देना, ठीक है। जबकि इसका फ़ायदा ये होता है, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं पेज अपनी जगह से हिलता नहीं है। फिर आपने क्या करना है, इस गिलास प्रिज्म को, इसकी सरफेस बिल्कुल साफ होनी चाहिए, मट्टी नहीं होनी चाहिए। इसको बिल्कुल आपने पेज के दरमियान में रखना है। पेंसिल की मदद से आपने क्या करना है, इसकी बाउंड्री को सर्कल करना है। मैं जानबूझ के ब्लैक पेन यूज़ कर रहा हूँ ताकि वीडियो में साफ नजर आए, ठीक है जी। ये देखें, इसकी बाउंड्री ड्रा कर लेंगे। ये बाउंड्री ड्रा करने का मकसद ये है कि दौरान प्रैक्टिकल अगर ये अपनी जगह से हिल जाए तो हम दोबारा इसको अपनी एग्जैक्ट जगह पर रख देंगे। ये करने के बाद ये प्रैक्टिकल दो तरीकों से होता है। एक है बिल्कुल आसान तरीका, एक है थोड़ा सा मुश्किल, तो नहीं कह सकते, पढ़ने वाले बच्चे के लिए मुश्किल नहीं होता। दूसरा तरीका है, एक तरीका ये है कि इसमें अमरूद पहले गिरा दें। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग पहले पिन लगा लें। मैं पिन लगा, आप इसका ये नाम लिख देते हैं हम लोग, ABCD। ए बी लेके आप मैच ले लेंगे। ये देखें तकरीबन 8 सेंटीमीटर है। निस पर आप निशान लगा लेंगे 4 सेंटीमीटर। अब निस से कम फासले पर दाएं तरफ पहली पिन लगाएंगे। आपने क्या लगानी है, कॉमन पिन लगानी है, ठीक है। और ये होता है इंग्लिस्ताना, इसकी मदद से आप लगा सकते हैं पिन। मैं यूज कर रहा हूँ आसानी के लिए ताकि ये चुभे ना, ड्राइंग पिन। लेकिन आप कॉमन पिन का इस्तेमाल करेंगे। निस से कम फासले पर दाएं तरफ पहली पिन लगाएंगे आप। ये पहली पिन आपने लगा दी, ठीक है। ये देखें, फिर आपने क्या करना है, बिल्कुल ये देखें तिरछा नहीं करना और बिल्कुल सीधा नहीं करना, हल्का तिरछा। तकरीबन अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से तकरीबन 25 या 30 डिग्री एंगल पर यहाँ अगर मैं एक लाइन डाल दूँ ना, फिर अभी मैं आपको बताता हूँ 25 से 30 डिग्री एंगल पर लगाएंगे तो आपकी रीडिंग सही आएगी। ये एक ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है 25 से 30, लेकिन एहतियात करें। अच्छा, अब पहली पिन और दूसरी पिन के दरमियान कम से कम 5 या 3 सेंटीमीटर फासला होना चाहिए और ये हल्की तिरछी हो। मैं जानबूझ के ये देखें येलो कलर की पिन लगा रहा हूँ, एक ही कलर की पिन ये लगा लें। फिर दोबारा ये ग्लास जो है स्लैब, इसको अपनी जगह पर रखेंगे। फिर क्या करेंगे, आपने अपनी एक आँख को बंद करना है। अब दो मैं रेड कलर की पिन उठा लेता हूँ, ये इंसिडेंट रे हो जाएंगी और ये रिफ्लेक्टेड रे। वैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये भी आपने पढ़ा हुआ है, रोशनी की रे जब एक मीडियम क्या है, ये हवा कौन सा मीडियम होता है, लतीफ मीडियम, इसे रेयर मीडियम कहते हैं, से डेंसर मीडियम, शीशा देखें डेंसर मीडियम दाखिल होती है तो ये क्या होते हैं, अपने असल रास्ते से हट जाती है, इसे कहते हैं रोशनी रिफ्लेक्शन। और ये चीज़ आज हम साबित कर रहे हैं कि बाकी अपने असल रास्ते से हटती है या नहीं हटती। अब क्या करना है, आपने यूँ करना है, अपने आप को ये इसको यहीं पर रहने दें, अपने बॉडी को बेंड करना है। बॉडी को बेंड करने के बाद एक आंख को बंद करना है। एक आंख को बंद करने का मतलब ये होता है कि इसमें पैरेलल इंडेक्स ना हो, मुनाज़िर इख्तिलाफ ना हो। एक आंख को बंद करेंगे और इस तरह से देखेंगे कि वो दो पिनों का अक्स जहाँ पर आपको रिसीव में नजर आए वहाँ पर आपने लगानी है तीसरी पिन, और तीसरी पिन इस तरह से लगानी है कि वो एक ही लाइन में एक ही पिन नजर आए आपको। इस तीसरी पिन के पीछे दो पिनों का अक्स छुप जाएगा। फिर चौथी पिन लगानी है, इस तरह लगानी है कि तीसरी पिन और चौथी पिन के दरमियान फासला 5 सेंटीमीटर या क्या होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। ये देखें, ये इस तरह से ये करने के बाद, और ये तसल्ली करें कि बिल्कुल क्या हो, एक ही साइड पर हो। ये करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको अपने एग्जामिनर के पास ले जाना है, प्रैक्टिकल के पास। वो जाकर देखेगा इस साइड से भी एक ही लाइन में होगी
और दूसरी साइड से भी एक ही लाइन में होनी चाहिए ये। तो फिर क्या करना है, उसने आपकी आंसर शीट पर साइन करने हैं। एक एक बात आपको बताई जा रही है, तवज्जो से करना है, फिर आपने खुद ये प्रैक्टिकल करना है। इसको ये जो स्लैब है इसको एहतियात से आपने ऐसे नहीं रख देना, किसी कागज़ के ऊपर रखना है ताकि इसकी साइडें नोकें टूटे ना। फिर पेंसिल ले लेंगे, मैं पेंसिल की जगह पर क्योंकि वीडियो बनवा रहा हूँ ताकि अच्छे से नजर आए। इसको उखाड़ कर उसके गिर्द क्या करना है, दायरा बनाना है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि जूम करके प्लीज़ करीब से दिखाएं ताकि बच्चों को सही तरीके समझ आए, वीडियो देखने वाले बच्चों को। ये देखें फिर क्या है, ये उतार के जहाँ पर ये देखें इसका सुराख था उसके गिर्द दायरा लगाएंगे, इसको उखाड़ के इसकी गिर्द दायरा लगाएंगे, इसको उखाड़ के इसकी गिर्द दायरा लगाएंगे। अब क्या करेंगे, पैमाना उठाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। लाइन इस तरह से खींचेंगे कि जो इनके सेंटर बने, पहले लाइन ही खींचनी है, हमने तसल्ली करने पैमाना रख के जो हम लाइन खींचने जा रहे हैं वो बिल्कुल सेंटर से गुजरी ही नहीं गुजरी। ये देखें, ये पहली लाइन इंसिडेंट रे, फिर ये वाली लाइन, और ये देखें पहले तसल्ली कर लें कि जो लाइन हम डालेंगे वो उसके सेंटर से गुजरेगी। ये देखें, ये लाइन आपने डाल ली है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर पेन या पेंसिल को रोक लेना है, ठीक है, हटाना नहीं है। फिर पैमाने को लेकर आएंगे, इसके साथ आपने क्या करना है, मिला लेना है, ठीक है। ये देखें, और आप अब देखें खुद इसके नाम लिख लें। अब हम नाम लिख रहे हैं अपनी मर्जी से, आप जो भी नाम लिखें, ABCD लिख चुका था, ये EF, ये EF क्या था, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये E और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस F हो जाएगा, ये F था सॉरी, ये क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, ये क्या H है। देखें असूल के हिसाब से अगर आप मुझे कोई और पेन दे दें तो मैं आपको इसको वाज़ेह तौर पर दिखाता हूँ, ब्लैक या रेड या ब्लू कोई पेन हो। ये देखें ब्लैक तो है पड़ा, ब्लू दे दें, अच्छा ब्लू है। ये देखें, अब इस लाइन को इंसिडेंट रे को अगर हम बिल्कुल सीधा खींचें डॉट डॉट लाइन से, तो आप देख रहे हैं, ये देखें यूं जाना चाहिए था। ये देखें अपने असल रास्ते से क्या कही है, हट गई है। तो रोशनी का अपने असल रास्ते से हट जाना रोशनी को क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। एक चीज़ तो ये साबित होगी। अब आपने क्या करना है, इसके नाम लिखें, जैसे ये EF, ये क्या है जी, G है पॉइंट ऑफ विजन, ये H है, जो असल रास्ते से हट गया उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ से जो है HI, ये क्या है, एमरजेंट रे, एमरजेंट रे। अब आपने क्या करना है, H पर अमूद गिराना है। अमूद गिराने के लिए हम किसका सहारा ले रहे हैं, प्रोटेक्टर का। अगेन ये देखें प्रोटेक्टर पर कोई निशान ये साफ होना चाहिए, कोई धब्बा नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, इसका देखें बेस होता है 0 और 180 लाइन AB पर रखनी है, और 90 लाइन बिल्कुल क्या रखनी है, G पर। ये देखें इस तरह से, ये देखें। अब आपने क्या करना है, ये तवज्जो से ख्याल से तसल्ली करें कि आपने इस तरह से रखा है 0 और 180 लाइन इस तरह से रखा है कि AB लाइन के बिल्कुल ऊपर आ जाए, AB लाइन नजर आना है, और 90 वाली लाइन बिल्कुल, ये देखें मैं पेन से दोबारा दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट है G, इसी के ऊपर आएगा 90 वाली। ये देखें, ये देखें। फिर क्या करना है, आपने 90 के ऊपर निशान लगाना है और 90 के नीचे जो निशान लगाना है उसको अपने पेन को हटाना नहीं है। फिर इसके पैमाने को उसके नज़दीक लेकर आएंगे और ये बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेंगे। ये आपने नॉर्मल गिरा दिया। इसका नाम मैं लिख रहा हूँ NN प्राइम। अमूद और इंसिडेंट रे के दरमियान बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अमूद और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमने स्नेल लॉ को साबित करना है। स्नेल लॉ क्या था, N इज इक्वल टू साइन I ओवर साइन R। अच्छा जी, N बराबर है। अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की मेजरमेंट करेंगे। अब जाविया मापना बड़ा आसान है, अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती, ये समझ नहीं। तो जाविया क्या होता है, दो बाजू होते हैं। हमने क्या करना है, इसको यूं कर लेना है, देखें इस तरह से मोड़ लेना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की भी मैच कर रहे हैं। जो नॉर्मल है वहाँ पर 0 एक्स लाइन आ जाएगी, 90 में लाइन इस जगह पर आ जाएगी। हमारे यहाँ जाविया यहाँ से शुरू हो रहा है, इधर जा रहा है। दोबारा देखें मैं क्या कर रहा हूँ, ये अभी आपने करना है, फिर तवज्जो देनी है। ये देखें 0 एक्स लाइन NN प्राइम पर आ गई है और 90 में लाइन बिल्कुल AB पर आ गई। हम अब कैमरामैन से रिक्वेस्ट है इसको जूम करें, इधर बिल्कुल नज़दीक ले करें। हमारा जाविया देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है और ये जा रहा है, तो आपका एंगल बन रहा है, ये देखें यहाँ से 0, 10, 20, 30 और ये देखें 33 और 34 के दरमियान में है। तो हमने देखना है ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है, तो हम देख रहे हैं ये 34 डिग्री है। तो इधर लिखेंगे साइन I की जगह पर 34 डिग्री ओवर साइन क्या आएगा R। R को कैसे मेजर करें, ये देखें पहले ये यूं रखा हुआ था,
अब हमने इसको क्या करना है, ऐसे मोड़ लेना है। ये अब दोबारा क्या करेंगे, ये ए बी पर क्या रखेंगे 90, वो क्या है 91 लाइन, और एन एन प्राइम पर क्या रखेंगे 0 लाइन। हमारा ज़ाविया ये और ये जा रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मेजर करेंगे। ये देखिए ये पहले 91 लाइन बिल्कुल ए बी पर है, और 0 लाइन किस पर आ रही है, अमूद पर, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब कैमरामैन से रिक्वेस्ट है अगर ये जूम करें, ये देखें ये ज़ाविया हमारा शुरू हो रहा है और ये रिफ्रैक्टेड रे जा रही है। तो ये देखें 0 10, उसके बाद ये देखें ये लाइन 20 20 के बाद ये क्या है, ये 21 22 23 है, 23 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 23 डिग्री। साइंटिफिक कैलकुलेटर दिखाएं जी। हो गया। अच्छा भी अब हमने क्या करना था, साइन, ये देखिए साइन 34 डिवाइडेड बाई क्या है साइन 23, तो हमारा आंसर आया 1.43। तो हम इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो 1.4 आया। वैसे इसकी एग्जैक्ट रीडिंग जो है वो है 1 पॉइंट क्या है 5, और 1.4 आ जाए ये भी काबिल कबूल है, 1.6 आए तो ये भी काबिल कबूल है। अगर अल्लाह ना करे 1.3 आए या 1.7 आए तो आपके एग्जाम में इस पर क्रॉस लग जाएगा, दोबारा करने की इजाज़त नहीं होगी। अच्छा अब हम क्या करते हैं, दोबारा सुने इसको। अभी ये नामुकम्मल है, हम रिफ्रैक्शन कवानीन का मुशाहिदा करें। पहले तो ये देखें, जब रोशनी रे, ये था हवा और ये क्या था ग्लास। हवा कौन सा मीडियम होता है, रेयर मीडियम, इसे कहते हैं लतीफ़ मीडियम। जब रोशनी की रे, ध्यान से सुनेंगे, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो अपने असल रास्ते से, ये देखिए यूँ आ रही थी, असल रास्ते से क्या कही है, हट गई है, तो इसे कहते हैं रोशनी रिफ्रैक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के भी आपने क्या करना है, साबित करना है। वो पहला ये था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ए की प्लेन, देखें ए बी पर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन में एक मुश्किल रेशो होती है जिसे पहले मीडियम का दूसरे मीडियम के लिहाज से रिफ्रैक्टिवनेस कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं स्नेल लॉ, और इसकी वैल्यू फिक्स है 1.5 है। अब एक ये तो आपका है मैट्रिक तक। अब एक चीज़ आती है सेकेंड ईयर में, लेटरल शिफ्ट क्या होती है। लेटरल शिफ्ट ये है कि ये जो रे बिल्कुल जो आपकी इंसिडेंट रे की बिल्कुल सीधी आ रही थी, उसको आपने बिल्कुल ये सीधा कर लेना है और इसका दरमियानी फासला मालूम कर लेना है। तो ये देखें इसका दरमियानी फासला सेंटीमीटर में है, अच्छा जी 1.1, तो यहाँ पर लिख देंगे लेटरल शिफ्ट वो है 1.1। अच्छा इसका अब और एक और चीज़ भी है कि आपका प्रैक्टिकल सही है गलत आप कर सकते हैं। आपने दोबारा एमरजेंट रहे, ये एच है, यहाँ पर अमूद गिराना है। ये देखें ये अमूद गिराएंगे दोबारा, 0 लाइन कहाँ पर आ गई है, सी डी पर 91 एंड एच पर। 90 के ऊपर एग्जैक्ट निशान लगाएं, नीचे निशान लगाएं, नीचे निशान को आपने हटाना नहीं है। पेंसिल से पैमाने से नज़दीक लेकर आएं, इसके साथ आप एक सीधी लाइन खींच दें, इस जावे को मैयर करें, ये होगा एंगल ऑफ एमरजेंस। एंगल ऑफ एमरजेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के क्या होना चाहिए, बराबर। ये कितना आया था 34, अगर ये भी 34 है तो आपका एंगल बिल्कुल क्या है, ठीक। इसको हम माप लेते हैं। ये देखें दोबारा 0 लाइन क्या आएगी, ये अमूद पर 91 लाइन सी डी पर आ गई। तो आप देख लें, ये आप लोगों के सामने है, ये देखें। ये अगर कैमरेमैन से अगर की रिक्वेस्ट है जूम करेंगे तो देखें 0 10 20 30 31 32 33 34, ये देखें बिल्कुल 34 है, करीब ले आए भाई। ये देखें बिल्कुल 0 10 20 30 और ये क्या है 34 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना था 34। तो ये आपका प्रैक्टिकल बिल्कुल क्या है, एग्जैक्ट है। अच्छा ठीक है, अगर 34 ना आए, 33 है, 32 है, 35 है, 36 है, इन 2 डिग्री का, तो सम ह्यूमन एरर वो भी काबिल कबूल होती है। क्योंकि फिजिक्स में जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम नहीं कह सकते 100% एक्यूरेट है, कुछ ह्यूमन एरर। अच्छा ये सवाल ही पैदा होता है ह्यूमन एरर आते कैसे हैं, इंसान की अपनी गलती से आते हैं। वो क्या होता है, नेग्लिजेंस ऑफ पर्सन, उस शख्स की कोताही से। अब मैंने कोताही क्या करनी है, जब मैं प्रैक्टिकल कर रहा था, मेरी ये जो ये देखें ये मेरी ड्राइंग बोर्ड की पोजीशन क्या है, सही नहीं है, बैलेंस सही नहीं है, मेज़ हिल रही है, या मैंने एक आंख को बंद नहीं किया, ठीक है ना, ऐसे किया है, और ये या मेरे हाथ वो लाइनें मैंने सही नहीं डाली, तो वो होते हैं नेग्लिजेंस ऑफ पर्सन, या इन एक्सपीरियंस, उस आदमी को पता ही नहीं होता प्रैक्टिकल करना कैसे है, या फिर होता है फॉल्टी अपरेटस। तो ये सारे पर्सनल एरर आ सकते हैं, और पर्सनल एरर समवट कुछ हद तक इसकी गुंजाइश होती है। दोबारा आपके प्रैक्टिकल जरा रिव्यू कर लें, बहुत ही अहम प्रैक्टिकल है बेटा जी, ये लाजमी आता है प्रैक्टिकल, और इसके 12 नंबर हैं, और आपके ये प्रैक्टिकल जो है ना, ये इसके पूरे नंबर आते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में दाखिल किया जाएगा, आपने मटेरियल लिख कर देना होगा, तो फलां प्रैक्टिकल लेते हैं उसको मटेरियल याद होना चाहिए।
गिलास स्लैब है, कागज़ है, ड्राइंग पिन है, कॉमन पिन है और पेंसिल प्रकार वगैरह। आपने क्या करना है, एक पेज को रखना है और ड्राइंग पिनें लगानी है, इसको दरमियान में रखें, इसकी बाउंड्री क्या की है, ड्रा की है, फिर आपने इसकी ऊपर वाली स्लिप भी मैच की है, नीचे से कम फासले पर दाएं तरफ। अच्छा ये मैंने क्यों कहा, आपने क्वेश्चन करना चाहिए था सर आपने ऐसे क्यों किया। अगर मैं नीचे से बराबर फासले पर या इस तरफ लगाता तो शुआ इस तरफ से निकल जाती, सही तरीके से रिफ्लेक्शन का मुशाहिदा ना कर सकते। तो ये एहतियात है, नीचे से कम फासले पर दाएं तरफ आपने पहली पिन लगाई हुई है और फिर हल्की तिरछी दूसरी पिन लगानी है। पहली पिन दूसरी पिन के दरमियान फासला कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या करना है, आप इसको हिलाना नहीं है, अपनी बॉडी को बेंड करना है, एक आंख को बंद करके इस ऊपर से नहीं देखना, इस साइड से देखना था अक्स। इस तरह से अक्स देखें कि वो 2 पिनें और वो यहाँ आपके वैसे यहाँ पर इधर नजर आएंगी। इस तरह देखें, तीसरी पिन आप यहाँ पर देखें कि वो 2 पिनें उनका अक्स और तीसरी पिन बिल्कुल आपको एक लाइन नजर है। फिर चौथी पिन लगाएं, यहाँ पर आप फासला माप का नहीं लगाएंगे, अंदाज लगाएंगे। इनके दरमियान भी फासला 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। जाकर एग्जामिनर दिखाएंगे, एग्जामिनर उठाकर इधर से देखेगा और इधर से भी देखेगा, दोनों साइड से देखेगा, ये एक ही लाइन में नजर आएंगे। साइन करवाना लाजमी है। फिर आपने पिनों को उखाड़ना है, उसको बाईपास जगह पर रखना है, उसकी की गोल दर है, इधर गोल दर है, इधर गोल दर है, इधर गोल दर है। फिर ये लाइन खींचेंगे कि मरकज से ये लाइन खींचेंगे, इधर जब लाइन खींचेंगे पेन को वहीं पर रखना है, पैमाने को साथ में इसको मिलाएंगे। ये देखें नाम लिखेंगे, इंसिडेंट रे जो अपने रास्ते से हट गई है, रिफ्लेक्टेड है, और ये क्या है, इमरजेंट रे। यहाँ पर आपने अमूद गिराया है, किसकी मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से। फिर आपने जाविया मापना है, जाविया मापने के लिए आपने इसको ऐसे कर लेना है। ये जो लाइन है यहाँ पर प्रोटेक्टेड 90 वाला लाइन, इस पर 0 लाइन, आपका जाविया यहाँ से, मैं ये दिखा भी रहा हूँ, यहाँ से शुरू हो रही है, इसको माप लें, ये 34 डिग्री था। फिर आपने इसको यूं कर लेना था, ठीक है। फिर आपने 90 वाला लाइन यहाँ पर आएगी, 0 लाइन, ये आपका जाविया यहाँ शुरू होकर यहाँ पर हो रहा है, ये 23। साइन आई और साइन आर निकालना है साइंटिफिक कैलकुलेटर से। 1.5 आ गया बिल्कुल ठीक है, एक नंबर नहीं करेगा। 1.4 या 1.6 आ गया तो काबिल कबूल है। फिर आपने अगर सेकंड ईयर में अभी से आप सीख लें लेटर शिफ्ट क्या होती है, ये इंसिडेंट रे को बिल्कुल ठीक खींच लें, एमरजेंट रे और ये इंसिडेंट रे की दरमियानी फासला यहाँ पर मालूम करें, वो लेटर शिफ्ट होता है, निकालना है, वो तकरीबन 1.1 या इतना होता है। फिर आपने क्या करना है, ये कंफर्म करना है कि वाकई मेरा प्रैक्टिकल सही है। आपने यहाँ पर जो जहाँ शुआ निकल रही थी वहाँ पर अमूद गिनाना है, और अमूद और एमरजेंट रे एंगल ऑफ एमरजेंसी गिनाना है, ये हमेशा इंसिडेंट रे के इंसिडेंट एंगल के बराबर होता है। तो आज का प्रैक्टिकल उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इसके बावजूद, और ये प्रैक्टिकल समझ तब आता है जब तक बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। आपको भी सामान दिया जाएगा, आपने 2 या 3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है और एहतियात से, तवज्जो से। बेटा जी फिर आपको ज़िंदगी लाइफ ही प्रैक्टिकल है, और ये प्रैक्टिकल, और कुछ बच्चे तवज्जो से दिल लगाकर टीचरों से भी अच्छे प्रैक्टिकल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी ये प्रैक्टिकल सीख सकें जिनको लेबॉर्ट्री में नहीं जाना पड़ता या लेबॉर्ट्री की ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, अल्लाह हाफिज़।